देखो वो कैसे प्रभु की राह ताक रहे थे। देखो उनमें पाप नहीं था, देखो उनमें कोई भटक नहीं रहा था, देखो वे संसार से इनकार कर चुके थे, देखो वो अपना क्रूस उठाकर चलते थे। देखो आगे अपने घरों में जाके पड़ना, पतरस को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। हालेलुया, उनका हौसला नहीं टूटा। चौथे अध्याय में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। हालेलुया, ये पतरस को कैसे महासभा के सामने घसीटा गया और उसको जेल में डाल दिया गया और कैसे वो छुड़ाया गया। हालेलुया। और आप आगे पढ़े 5वें अध्याय में तो आप 17 आयत से जो आप विश्वासी हैं उनकी गिरफ्तारी के विषय में पढ़ सकते हैं कि प्रेतों को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा था, सताया जा रहा था, लेकिन उनका विश्वास कमजोर नहीं पड़ रहा था। हालेलुया। अब तो सिस्टर रितु आंखें बंद करके एक ही गीत गा रहे थे रात दिन, अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा, जबती हूँ यही, जबता हूँ यही। हालेलुया, हालेलुया। देखो 7वां अध्याय बताता है स्तिफनुस को पकड़ा गया और उसको सबकी आंखों के सामने पत्थर मार मार के तड़पा के उसकी जान निकाली गई, वो शहीद हो गया। लेकिन विश्वासियों का मनोबल कम नहीं, क्योंकि उस रोटी को देखते थे तो उनके अंदर एक आग लगती। यीशु हमारे लिए कैसे कुर्बान, जब इस प्यारे को पीते थे यीशु की कुर्बानी उनको याद आती थी और उनके अंदर एक ज्वाला चलती थी और उसे ताकत मिलती थी। मुझे किसी के लिए यीशु को नहीं छोड़ना और मुझे किसी के लिए यीशु से अब मुख नहीं मोड़ना। अब मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। अब ये संसार मेरे लिए कूड़ा करकट है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हालेलुया। पतरस ने यीशु जी को कहा, देख प्रभु, हमने अपनी माँ छोड़ दी, अपना बाप छोड़ दिया, अपना भाई छोड़ दिया, अपनी बहन छोड़ दी, किसी ने अपनी पत्नी छोड़ दी, किसी ने अपने बच्चे छोड़ दिए। अब यीशु ने कहा, धन्य हो मेरे लोगों, तुम्हें स्वर्ग में बड़े रिश्ते मिले। हालेलुया। स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल चुका है। तुम जिन्होंने त्याग किया, तुम समझदार हो, मगन हो, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे जा चुके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने कहा, ये प्याला लगा, रोटी रखो और ये मेरी बातें बताओ। कलीसिया इतनी मजबूत क्यों थी? एक मन थे, वो यीशु के लिए क्यों कुर्बान होने के लिए तैयार थे? आज कोई मरना नहीं चाहता। आज दल बन रहे मसीहों में, सेना बन रही है, रजिस्टर्ड हो रही है। मसीह सेना बनाओ, मसीह दल बनाओ, बचाओ। लेकिन वो बचना नहीं चाहते थे। वो आगे आकर कह रहे थे, मुझे पकड़ो, मुझे शहीद करो, मुझे कुर्बान करो, क्योंकि जो वो प्रतिदिन यीशु का बदल खाते थे, वो उन्हें बताता था कि मसीह के लिए कुर्बान होना सौभाग्य की बात है। मसीह के लिए अपनी खुशियों को त्याग करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जो मुझे प्रिय लगता है वो मसीह को देना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। वो लगा था इस प्रकार से
रोटी खाते, प्याले से पीते और यीशु की कुर्बानी को याद करते थे। इसलिए वे छुटकारा नहीं चाहते थे, वो शहीद होना चाहते थे। जेल में डाला जाना सौभाग्य की बात समझते थे, मारा जाना खुशी समझते थे। इस दफनुस के मारे जाने से वो डर कर पीछे नहीं हटे, पतरस के जेल में डाले जाने से वो पीछे नहीं हटे, जेलों की गिरफ्तारियां होने से, कोड़े मारे जाने से, बैंक मारे जाने से, दर्दनाक यातनाएं देने की खबरें सुनने से वो कलीसिया पीछे नहीं हटी। वे सब त्यागने के लिए तैयार थे, क्योंकि जब जब वे इस रोटी को खाते, यीशु के बदन को याद करते थे। वो पवित्र, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे लिए आया। उसको क्या आवश्यकता थी संदीप? उसको क्या आवश्यकता थी मरने की? पापियों के हाथ में दुख उठाने की उसको क्या आवश्यकता थी? वे इन बातों पर मनन किया करते थे। उनके पास ये लिखित बाइबल नहीं थी, मरकुस, फिर भी वो पाप से दूर रहते थे। वे सिर्फ प्रेतों के मुख से वो बातें सुनते थे जो प्रेतों ने आंखों से देखी और कानों से सुनी थी, और उसी पर उनका विश्वास ऐसा था कि जो यीशु जी के पास पीछे आ गया, उसने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा, किसी बात के लिए फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज लोग अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, आज लोग अपना फायदा सोचते हैं और मसीह भी कहलाना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं स्वर्ग में जगह मिले। आज वक्त ऐसा आ गया है, 70-80 साल का बूढ़ा भी ये कहता, दुआ करो मैं भी ना मरूं। लेकिन उस समय तो जवान कहते थे, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। वो गाते थे, मैंने सेरा पा लिया तेरा, तेरे बाजों मेरा केरा यीशु जल्दी ये तू आंदा ते आ जा, नहीं तो मैनू बुला ले, मैं आने तैयार हाँ। Oh, hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की मेज आज मैंने क्यों रखा? मैं इतना भी ज्यादा व्यस्त नहीं हूँ, अब इतना भी बुरा नहीं हुआ कि मुझे प्रभु के दिन याद ना रहे, वचन याद ना रहे, परंतु प्रभु ने मुझे कहा कि क्यों करते थे ये बात इस रोटी के साथ बताने में फायदा। क्यों प्रतिदिन क्यों करते थे? वो इतने ताकतवर क्यों थे? वो पाप रहित क्यों थे? आज स्त्रियां चर्च भी अटेंड करती हैं, प्रभु भोज भी लेती हैं, और वे विचार में फंसी है, वेश्यागमन में पड़ी है, पर उस समय की कलीसिया में पाप नहीं था। आज पुरुष स्त्री इस प्याले में से यीशु का लहू भी पीते हैं और शराब भी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, चर्च गांजा भी पीते हैं, लेकिन उस समय की कलीसिया में ऐसा नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग यीशु को उसकी महानता के लिए, कुर्बानी के लिए धन्यवाद भी देते हैं, और ये भी कहते हैं, प्रभु यीशु मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा बने तेरा आसन, लेकिन दिल किसी और को दे बैठे। हालेलुया। लेकिन उस समय की कलीसिया अपनी जुबान में पक्की हो गई थी, अपनी ईमान में पक्की हो गई थी। आज लोग यीशु की कुर्बानी को भी याद करते हैं तो छुप छुप कर घर में बकरे भी काटते हैं,
कोई और पड़ोसी देखकर कहता वो कैसा ईसाई, उसने तो बकरा काटा, उसने तो लंगर लगाया था। हम वहां से रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते किनारे लंगर चला रहा था, बांट रहा था, और उसने तो मुझे भी कहा दे रे भाई, हमने ये सुखना बोली थी, मन्नत बोली थी, बच्चों के साथ ये बात करी। लेकिन उस समय की कलीसिया ऐसी नहीं, क्योंकि प्रतिदिन यीशु के बदन को तोड़ते और उसकी कुर्बानी को याद करते थे। प्रतिदिन वो यीशु के प्यादे को उठाते और यीशु के उस लहू को याद करते थे जो उनको धोने के लिए बहाया गया, जो उन्हें पवित्र बनाने के लिए बहाया गया, जो उन्हें अलग करने के लिए बहाया गया था, जो उन्हें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए बहाया गया था, जो उन्हें उनका खोया हुआ हक दिलाने के लिए बहाया गया था। उस लहू को वो याद करते। हालेलुया। इसलिए कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहती थी मैं अपने बेटे के कारण मजबूर हूँ, मैं अपने रिश्ते के कारण मजबूर हूँ, मैं नौकरी के कारण मजबूर हूँ, मैं बीमारी के कारण मजबूर हूँ। कोई प्रेतों को अपनी मजबूरी नहीं गिनाता। हालेलुया। हर एक विश्वास में तगड़ा था और प्रभु के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते थे। परमेश्वर के बेटे बेटी हो, जो इसको खाते हो वो भी, और जो अभी नहीं खा रहे हो आने वाले दिनों में खाओगे वो भी यीशु की कुर्बानी के महत्व को समझो, इसका आकलन करो। पाखरू मुझे और आपको दिया गया है, उससे कहो मुझे समझा, वो समझाएगा। हालेलुया। धन्य समझो कि आपको चुना गया है, धन्य समझो कि आपको अलग किया गया है, धन्य समझो कि जो बातें ज्ञानियों बुद्धिमानों शास्त्रियों से छुपी थी छुपी है वो आज आप जानते हैं। हालेलुया। अपने आप को धन्य कहो और इस प्रभु को जिसने आपको चुन लिया उसकी कीमत पे ना भूलो, उसकी कुर्बानी को तुच्छ ना करो, उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, उसका आज ही को प्रभु घोष देना है, अपने मनों को तैयार।